एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज़ आर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इससे पहले आपको पता होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहाँ लगता है और क्या होता है, देखिए जो आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है वो कहाँ लगता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, ये किसके डायरेक्शन को निकालने को लगता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन कंडक्टर मूव्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब आपका जो कंडक्टर आपने लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। अब जो चेंज होगा वो क्या होगा, कंडक्टर की मोशन इधर उधर चेंज होती जाएगी जिससे चेंज इन फ्लक्स आएगा और करंट आपका इंड्यूस हो जाएगा। सो दैट उस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। सो ये तो आपको पता चल गया कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एक्चुअल में ये रूल है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर्स। यानी कि आपको क्या स्ट्रेच करना है, आपका थंब स्ट्रेच करना है, आपकी फोर फिंगर स्ट्रेच करनी है एंड आपकी मिडिल फिंगर स्ट्रेच करनी है। तीनों को ऐसे इन सच अ वे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों क्या हो, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ओके, तीनों क्या है, तीनों जो आपके हैं फिंगर्स एंड थंब वो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में, यानी कि वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ थंब पॉइंट्स टूवर्ड, अगर आपका जो आपका थंब है वो क्या पॉइंट करता है, वो पॉइंट करता है टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। यानी कि ये पॉइंट करेगा थंब आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है वो कहाँ को मूव कर रहा है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में आपका कौन मूव करेगा, कंडक्टर विल मूव। सो दिस थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। और उसी के साथ साथ जो आपकी ये फोर फिंगर होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। सो दैट मीन्स इन दोनों चीज़ों को आप देख लीजिए, ये वाला थंब एंड फोर फिंगर कहाँ पॉइंट है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको ये वाली जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करती हुई नजर आ रही होगी और वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा। सिमिलरली इस तरह से हमने बनाया है, आपने राइट हैंड ले लिया और उसमें आपका जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट है, और यहाँ पर जो ये है फोर फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है वो आपकी पॉइंट आउट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड ऑन द अदर हैंड और आपका जो ये वाला है मिडल फिंगर है तो वो पॉइंट आउट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप कभी भी अगर आपका जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर के ऊपर कितना आपका करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी हमने वही लिखा है, इफ थंब पॉइंट्स आउट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर मोशन एंड फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, देन द मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और सिमिलरली हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं इस केस में। सपोज करिए कि ये वाला एक कंडक्टर है, दिस इज ए टू बी कंडक्टर, ठीक है, एक कोई कंडक्टिंग वायर है, तो उसे क्या रखा गया है, ये आपका जो क्रॉस दिखाई दे रहा है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका ये प्लेन ऑफ पेपर है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गोइंग इनसाइड दिस, यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे को जा रही है। अगर पॉइंट होता तो क्या रिप्रेजेंट करती कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी कि कैमरा की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है वो। ओके, अगर पॉइंट होता, क्रॉस का मतलब क्या होता है, वो अवे फ्रॉम यू जा रही है, यानी कि इसके अंदर जा रही है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी ले ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और उसमें आपने एक कंडक्टर को रखना है जिसका नाम है ए बी कंडक्टर। अब इसे मूव करना है हमने, सपोज लेट अस सपोज हमने इसे मूव करा किस डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन नीचे को इसको मोशन दिया। अब यहाँ पर क्या है, पहले इससे पहले आप क्या करते थे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहते थे, बट यहाँ पर क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड को आपने स्टेबल रखना है, फिक्स रखना है, और आप यहाँ पर कंडक्टर को कीप ऑन मूविंग। तो यहाँ पर मोशन जब इसका आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसकी वजह से जो आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो इसकी वजह से चेंज होगा, बिकॉज आपका जो ये है कंडक्टर इट कीप्स ऑन मूविंग, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस और उसकी वजह से आपके पास ये
आपके पास ये इंड्यूस करंट इसमें आ जाएगा। तो इंड्यूस करंट की अब डायरेक्शन कौन बताएगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप कि जो थंब है उसकी डायरेक्शन क्या है और जो आपका 4 फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। तो हम ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, राइट। ये इस तरह से पॉइंट आउट करा, इनसाइड द प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, एंड जो आपका थंब है वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोशन कैसे दिखाओगे? मोशन कहाँ को आ रहा है? डाउनवर्ड। तो यानी कि ऐसा हो गया आपका। पहले ऐसा आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड जो रूल है फ्लेमिंग्स का उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे रखोगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा, और ये आपका किस तरह से आ गया? इस तरह से आ गया। ये मोशन नीचे को आ गया और ये अंदर जा रहा है। तो आपका जो 4 फिंगर, जो आपकी मिडल फिंगर है वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? वो राइट साइड को जाने को उसको बोल रही है, यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपकी कहाँ हो जाएगी? राइट को, क्योंकि आपका जो ये वाला है ये गया अंदर, ओके, ये गया अंदर, और ये थंब गया नीचे। देखो ये गया नीचे अंदर, और ये थंब गया इधर को नीचे को, और ऑब्वियसली जो ये वाली आएगी ये कहाँ आएगी? देखो ये कहाँ आएगी? ये आपकी राइट हैंड साइड को, ये वाली फिंगर राइट हैंड साइड को आपका इंडिकेशन कर रही है। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो आपकी इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है वो कहाँ से आती है? वो टुवर्ड द राइट आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरफ को हो जाएगी, राइट। जो इंड्यूस करंट आपका हो रहा होगा वो इस तरफ को आ जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ की, कभी भी कोई आपका जो आपका कंडक्टर है अगर वो मोशन में आ रहा है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट जो कि उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस तरह से होता है। थैंक यू सो मच।